क्या हाल है आप सब लोगों के। गुड इवनिंग्स। वेलकम, स्वागतम बोर्ड के विद्यार्थियों, क्लास 10th वालों। पढ़ाई जोरदार चल रही है कि नहीं? शायद जोरदार चल रही होगी। तो दो क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लाया हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एनसीईआरटी बुक का है, पेज नंबर 193 पे आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही धांसू हैं, बहुत ही अच्छे हैं और काफी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आपके क्वेश्चंस जो आएंगे ना, वो हुबहू ऐसे तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, यानी थिंकिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं साइंस में वो आते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन करने से क्या होता है, आपका दिमाग जो होगा, ब्रेन जो होगा, वो खुलेगा। और अगर लक हुआ तो हो सकता है हुबहू यही क्वेश्चन उठ के आ जाए। ठीक है। तो किस पे बेस्ड है क्वेश्चन? तो आंसर है कि पावर पे बेस्ड है। ठीक है। न्यूमेरिकल, इसका कि पहला सिंपल सा रूल है, तो इसको 2 बार बहुत आराम से पढ़ लेना चाहिए। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट और 100 वॉट। ठीक है। तो मैं नीचे वाला स्पेस जो है वो इसके सॉल्यूशन के लिए ले रहा हूं। मैं इसका जस्ट सॉल्यूशन नहीं करूंगा, मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताता हुआ जाऊंगा। ठीक है ना। ये नहीं कि मैंने सॉल्यूशन के लिए तो और साइट्स हैं, गूगल है आपके पास में, है ना, और चैनल्स भी हैं, तो और ऐप भी हैं ऐसी। तो हम कॉन्सेप्ट पहले समझें और हम फील करें। तो देखिए, बल्ब है तो यहाँ पे बल्ब बनाइए। ठीक है। ये बल्ब बना दिया मैं। ये बल्ब का फिलामेंट बनाइए। ठीक है। ये बल्ब का फिलामेंट, और इस बल्ब को इस सर्किट में हम लगा सकते हैं। ठीक है। ऐसे करके हमने सर्किट पे इसको लगा दिया। इस बल्ब की रेटिंग आई है, रेटिंग। और मैंने कहा था ना कि बल्ब कौन है, तो आंसर है कि बल्ब एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। और कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है उसकी रेटिंग आती है, और रेटिंग इन टर्म्स ऑफ पावर और वोल्टेज में होती है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी जो वोल्टेज है, यहाँ पावर है, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 100 वॉट। तो ये 100 वॉट का बल्ब है और 220 वोल्ट की बैटरी पे ये ऑपरेट हो सकता है। यानी इसका रेटेड पावर है ये, या हम इसको कह सकते हैं ये इसका मैक्सिमम डिसिपेशन पावर है। और ये क्या है, ये इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज है। यानी मैक्सिमम 220 वोल्ट पर ये बल्ब जल सकता है। ठीक है। तो अब इसको अगर हम 220 वोल्ट पे यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम जैसे 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं और ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाता है। ठीक है। अब इसने कहा कि इफ इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। ठीक है। अब जब ये कंडीशन होगी, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन में अब यही सेम बल्ब को अब हम शिफ्ट कर रहे हैं। यही सेम बल्ब है। अब देखिए, इसी बल्ब को मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं। समझिएगा पहले तो कि इसमें फॉर्मूला एप्लीकेशन कैसे होगी। ठीक है। अब इसको यहाँ पे और यहाँ पे एक और सर्किट में लगा दिया, और ये जो लगाया ना, यहाँ पे 110 वोल्ट दी। यानी देखिए, यहां से और यहाँ के वोल्टेज में थोड़ा सा फर्क हो गया। रेटिंग वही है, वही 100 वॉट का बल्ब है ये, और 220 वोल्ट का है। लेकिन ये ऑपरेट किस पे हो रहा है अभी? 110 वोल्ट पे हो रहा है। तो अब बोल रहा है द पावर कंज्यूम, जो ये पावर कंज्यूम करेगा ना, ठीक है ना, पावर कंज्यूम और पावर डिसिपेशन सेम होता है। तो उतनी ही पावर, कितनी पावर अब ये डिसिपेट करेगा? अभी यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज ए 100 वॉट। कब करेगा? जब इसे 220 वॉट पे लगाया जाए। ठीक है। अब इस कंडीशन में इसका कुछ आर होगा। तो पहली बात तो उसका आर आपको निकालना आना चाहिए, रेजिस्टेंस। ये आर किसका होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट। बात क्लियर हो गई अब? ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो इसका कुछ आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, आर है, हम चाहें तो निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूले की बात आती है। तो फॉर्मूले देखिए, पावर की बात हो रही है तो पावर के 3 फॉर्मूले हैं। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, एक फॉर्मूला है ये। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला है ये।
P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तीसरा फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब कौन से फॉर्मूले से हम इसका सॉल्यूशन लें? तो देखिए, पहली बात तो इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो आंसर है कि यहां से यहां पर शिफ्ट किया है तो आर नहीं चेंज हो रहा है। आर कब चेंज होगा? जब इसका फिलामेंट चेंज होगा। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है? तो आंसर है इसका वी चेंज हो रहा है। वी कितना चेंज हो रहा है? ये वी हाफ चेंज हो रहा है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक सीधा रिलेशन लगा के कर लीजिए और दूसरा इसकी कोई कैलकुलेशन लगा के कर लीजिए। तो पहले वाले केस के अंदर में भी यहाँ पे क्या लगेगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो फॉर्मूला ये नहीं लग सकता क्योंकि इसमें हमको कहीं पे भी आई नहीं दी हुई है। ये वाला भी नहीं लग सकता, यानी ये दो फॉर्मूले हमारे काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? तो आंसर है कि ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले के लिए ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, ओके। अब P, यहां पे देखिए, यहां पे हम R निकालते हैं, फाइंडिंग द R। तो पहले तो कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद रिलेशन लगा के कीजिए। अब देखिए हमारे पास में यही फॉर्मूला है और हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमको P, V और R तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। अब आप कहेंगे R तो है नहीं, R हम निकाल सकते हैं, निकालते हैं R को। ठीक है, चलिए, तो R कैसे निकलेगा? देखिए, R को फाइंड, इसी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। अगर इसकी वोल्टेज 100 है, इसका वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो उसका R कितना होगा? तो ये R होगा, R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 100। कट किया, 22 इंटू 22, मेरे ख्याल से 484 होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से, फिर भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। तो ये हो गया इसका 484 ओम। अब यहां पे आ गया तो यहां पे भी इसका R क्या रहेगा? 484 ओम। क्या बदला है इसका? अब इसका 110 वोल्टेज हो गया। और अब पूछ रहा है कि इसकी P क्या होगी? तो P अब हम निकाल सकते हैं। अब P निकालनी है तो अब हम क्या करेंगे? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। इसको ऑपरेट किस पे किया? इसको ऑपरेट 110 वोल्टेज पे किया। तो 110 वोल्टेज पे किया, R की वैल्यू क्या लगा दी? 484 लगा दी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 11 1 जा 11, 11 4 जा और 11 4 जा, 11 1 जा 11, 11 4 जा, और ये 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100, और 100 अपॉन 4, P इज इक्वल टू कितना हो गया? 25 वॉट। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब रिलेशन देखिए, जैसे ही वोल्टेज हाफ होते हैं तो पावर हमेशा उसकी स्क्वायर की वैल्यू से डाउन होती है। ठीक है, क्यों होती है इसको समझिएगा। देखिए, पहली बात, यहां पे भी ये फॉर्मूला वैलिड है, यहां पे भी यही फॉर्मूला वैलिड है। दोनों ही केसेस में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर R, यही फॉर्मूला वैलिड है। दोनों ही केसेस में कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। रिलेशंस क्या बन जाएगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इसने क्या बोला? P जो है, V की वैल्यू क्या कर दी इसने? आधी कर दी है। आधी करते हमको क्या मिल गया है? V जो है V/4 हो चुका है, यानी पावर जो होगी वो 4 टाइम्स, पावर जो होगी वो 4 टाइम्स ये और P इज V स्क्वायर बाई 4, तो 4/4 टाइम जो होती है वो डाउन हो जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे 220 वोल्ट की जगह पर 110 वोल्ट दिया है तो पावर कितनी हो गई? 100 की जगह 25 हो गई। अब सोचिए, अगर 220 वोल्ट की जगह पे इसकी वोल्टेज को 1/4 कर देते तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/8 डाउन हो जाएगी, 1/8 टाइम, 1/16 टाइम डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो आप रिलेशन से कर सकते हैं और यहाँ तो आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये इजीएस्ट था, आंसर इसका क्या आएगा, डी आएगा। और मैंने आपको बता भी दिया कि फॉर्मूले जो होते हैं उसमें 3 होते हैं, 3 में से कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे, मैथमेटिक्स भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो रिलेशन लगा सकते हैं। वोल्टेज जैसे ही फ्लक्चुएट करेगा तो उसकी डिसिपेशन ऑफ पावर चेंज हो जाएगी, इसकी वोल्टेज भी बदल जाएगी, इसकी ब्राइटनेस भी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये कल जो मैंने वीडियो शूट किया है उसको आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने पावर के पूरे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो एक एग्जाम्पल लेकर बताए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगी ना पावर के फॉर्मूले। ठीक है, याद रखना P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और आर जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, किसी भी डिवाइस का ना आर नहीं चेंज होता। अगर आर कांस्टेंट होता है ना तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, वी स्क्वायर हो जाता है। ये रिलेशन याद रखना। अगर वी को आधा करेंगे 1/2 का मतलब क्या होता है, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। अगर 100 वॉट है तो 1/4 तो उसका कितना हो गया, 25 वॉट हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगता है। इफ द करंट आई फ्लो लगा देते, flows through a resistor is increased in power dissipation. If the current I flow through a resistor is increased 100%, increased by 100%, करंट को 100% बढ़ा दिया। ठीक है, तो पावर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या, इफ I increased by 100%, then what percentage of power will increased। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इनमें से आप ऑप्शन बताइए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिपेंड्स, ये डिपेंड्स होती है फर्स्ट आई पे, सेकंड वी पे और थर्ड आर पे। इन तीनों में से कोई भी चीज चेंज होगी तो याद रखिएगा पावर चेंज हो जाएगी। इस समय ये करंट को इंक्रीज कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, 100%। तो पहली बात तो हमको यहाँ पे परसेंटेज समझना है कि 100% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम परसेंटेज को समझते हैं। देखिए अगर हम बोले कि किसी के पास 5 रुपीज है और वो बढ़ के पैसे कितने हो जाते हैं, ₹10। ठीक है, तो पैसे कितने बढ़े, तो आंसर है कि वो ₹5 बढ़े। ये ₹5 जो बड़े हैं ना, ये किससे बड़े हैं, इससे बड़े या इससे बड़े, तो आंसर है ये इंक्रीज्ड बाई 5 रुपीज हुए हैं। तो 5 रुपीज इंक्रीज्ड बाई 5 रुपीज इंटू 100 बिकॉज वी वांट टू नो द परसेंटेज। और जैसे हम कट कर देते हैं तो आंसर क्या है, आंसर आता है हमारा 100%। तो 100% इंक्रीमेंट का मतलब होता है दुगुना। ठीक है, तो 100% इंक्रीमेंट, अगर 100% इंक्रीमेंट हो जाए ना इसका मतलब होता है वैल्यू इज डबल, वैल्यू इज डबल्ड। किसी की तनख्वाह 10,000 है, 20,000 हो गई तो कितना परसेंटेज बड़ा होगा, 100% बड़ा होगा। किसी के पास 20 रुपीज है, 40 रुपीज बन गए तो कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ, 100% का हुआ। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप वेरी वेल निकाल सकते हैं। अब 100% इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, तो द मीनिंग ऑफ 100% इंक्रीमेंट मीन्स आई बिकम्स 2i। ठीक है, मीनिंग ऑफ 100% इंक्रीमेंट ऑफ आई मीन्स, अर्लियर आई क्या है, आई है, और नाउ
अब कितनी हो गई है 2i, ठीक है, आफ्टर 100% इंक्रीमेंट, ठीक है। अब जब ये i थी तब पावर कितनी थी, दैट टाइम पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब क्या किया, आर तो नहीं चेंज होता, आर तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्या बदल सकता है, आई बदल सकता है। आई किस हिसाब से बदलता है, पी के हिसाब से बदलता है। आर कब बदलेगा, जब डिवाइस चेंज होगा, डिवाइस चेंज होगा। आई कब चेंज होगा, जब भी ऑपरेटिंग वोल्टेज चेंज होगा, ओम्स लॉ बोलता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के मुताबिक अगर वी को चेंज करेंगे तो आई चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब दैट टाइम पावर यहाँ पे कितनी हो गई है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पे अब जब 2i हो गई है तो अब जो पावर हो गई होगी वो कितनी हो गई होगी, पी डैश। न्यू पावर है हमारी, पी डैश लगा देते हैं हम लोग। आई स्क्वायर की जगह पे क्या लगाते, 2i स्क्वायर इंटू आर, और कुल मिला के कितनी हो गई है 4i स्क्वायर आर, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट ऑफ पावर कितना हुआ होगा। तो इंक्रीमेंट इन पावर में इंक्रीमेंट कितना हुआ, जैसे मैंने कहा अगर 2 रुपए है और 5 रुपए हो गए तो कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, 3। किससे हुआ है, 2 से 3 रुपए बढ़ गए और क्या बन गए, 5 रुपए बन गए, ठीक है ना। तो हमेशा ये 3 रुपए बढ़े ना, हमेशा 2 रुपए से बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे भी हमारी पावर का इंक्रीमेंट हुआ है, ये 3 कैसे निकाले, तो ये 3 हमने निकाले 5 - 2 करके, ठीक है ना। ये बात सेम टू सेम मैं इंक्रीमेंट इन पावर निकाल रहा हूं। तो इंक्रीमेंट इन पावर का मतलब पहले प्रेजेंट पावर माइनस प्रीवियस पावर। प्रेजेंट पावर जो है वो कितनी है, 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर। अब पावर कितनी हो गई है, 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर किससे बड़ी है, आई स्क्वायर से बड़ी है। कुल मिला के कितनी मिली, 3i स्क्वायर आर, ठीक है। दिस इज द इंक्रीज्ड पावर। अब ये बताइए इंक्रीज्ड पावर जो है वो किससे इंक्रीज्ड हुई होगी, आई स्क्वायर आर से या 4i स्क्वायर से। आंसर इससे इंक्रीज हुई, इससे इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 3i स्क्वायर। तो अर्लियर पावर इज आई स्क्वायर आर एंड नाउ इट इज इंक्रीज बाई 3i स्क्वायर आर। यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 1 पे कितना हो जाएगा, 3i स्क्वायर आर अपॉन आई स्क्वायर आर। परसेंटेज निकालनी है क्योंकि हमको क्या बोला है, पावर डिसिपेशन अब कितना हो गया होगा, ठीक है ना, यानी कितनी परसेंटेज पावर डिसिपेशन बढ़ गया। तो पावर तो 3 गुना बढ़ी है भाई, 3 गुना भी नहीं 4 गुना बढ़ी है। एक थी और 4 टाइम्स हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक थी और ये 4 टाइम्स हो गई। तो 1 से 4, अगर कोई बात बोले कि पहले 1 नंबर था फिर उसके 4 नंबर हो गए, ठीक है, पहले उसके 1 नंबर आते थे, अब ये 4 नंबर आने लग गए। नंबर बढ़े कितने, 3। किससे बढ़े, 1 से। परसेंटेज निकालनी है, इनटू 100 कर दिया, आंसर क्या आएगा, 300%। याद रखना जब भी कोई चीज 1 से 4 गुनी होती है ना तो वो कितने गुना, कितना परसेंटेज में बढ़ती है, 100% में। अगर कोई चीज डबल होती है तो 100%, कोई चीज 4 गुना होती है तो 300% होती है। अब यहाँ पे देखिए इसको भी कट कर दीजिए, 3 × 100 कितना आ गया, 300%। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। वेरी सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पावर आ गया, और मैं इसलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूं कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो हमारे बैच का सबसे टैलेंटेड टॉप मोस्ट बच्चे ने इस डाउट को पूछा, तो मुझे लगता है कि ये मोस्ट ऑफ बच्चों का डाउट होगा, इसलिए इसको यूट्यूब पे लेके आए हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो और आसान लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।